छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 में तीसरा पाठ प्लास्टिक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने प्लास्टिक के बारे में जो उसके उपयोग थे उसके बारे में पढ़ रहे थे कि प्लास्टिक का जो व्यापक उपयोग है वह स्वास्थ्य उद्योग में हो रहा है। इनके उपयोग के कुछ उदाहरण वहाँ पर हमने पढ़े थे। कई दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं, उनको पैक करने में और घावों को सीने के लिए जो धागे होते हैं उनमें इंजेक्शन की सिरिंज होती है वो प्लास्टिक की होती है, और चिकित्सकों के दस्ताने होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो चिकित्सकीय यंत्र होते हैं जिनके द्वारा वो शल्य क्रिया या कुछ भी कार्य करते हैं हमारे स्वास्थ्य से संबंधित, उनमें भी किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक का उपयोग होता है। और दूसरा, माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विभिन्न विशिष्ट प्लास्टिक के पात्रों को काम में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है कि ऊष्मा खाद्य पदार्थों को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है, और भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के लिए ये टेफ्लॉन प्लास्टिक काम में आता है। तो ये उपयोग कल हमने पढ़े थे। उसके बाद अगला उपयोग आ रहा है अग्निसह प्लास्टिक। अग्नि को सहन करने वाला प्लास्टिक। अग्नि को सहन करने वाला प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के बारे में हमने पढ़ा था। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। पहला था बेकेलाइट। कैसा था? बेकेलाइट। और दूसरा पढ़ा हमने मेलामाइन या मेलामाइन। ये दूसरे प्रकार का हमने प्लास्टिक पढ़ा था। तो ये जो अग्निसह प्लास्टिक है वो कौन सा? ये मेलामाइन प्रकार का प्लास्टिक है। यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं। संश्लेषित रेशे ना हमारे लिए सबसे हानिकारक क्यों हैं? क्योंकि ये हम आग लगने पर तुरंत आग पकड़ लेते हैं और पिघल करके हमारे शरीर से चिपक जाते हैं। संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं और हमारे पिघल करके हमारे शरीर से चिपक जाते हैं। परंतु यह जानना रोचक माने रुचिकर आश्चर्यजनक होगा हमारे लिए कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों, अग्निशमन दल होते हैं ना, आग बुझाने वाले, फायर ब्रिगेड बोलते हैं, उन फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी होते हैं के परिधान कहते हैं वस्त्र। परिधान क्या है? वस्त्र। परिधान माने वस्त्र, जो लाल रंग के से वस्त्र पहनते हैं। कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। किसकी होती है? इस मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। किसकी होती है? मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। और यह परत क्या करती है? उन वस्त्रों को अग्निरोधक बनाती है। क्या करती है? वस्त्रों को अग्निरोधक बनाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार ये जो प्लास्टिक है बेकेलाइट और मेलामाइन, ये दोनों प्लास्टिक हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी हैं। इसके पश्चात अगला प्लास्टिक और पर्यावरण के में संबंध आ रहा है। प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक और पर्यावरण, जब हम बाज़ार जाते हैं तो प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी हुई वस्तुएं मिलती है। आप बाज़ार जो भी आप सामान लाते हैं, कुछ भी लाएं, आप फल सब्जी लाएं, चाहे आप परचूनी की दुकान से कोई सामान लें, आप सभी वस्तुएं किससे मिलती है? आपको वस्तुएं एक पॉलीथीन की थैली में मिलती है। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है। आप बाज़ार से या दुकान से जो भी सामान लाते हैं तो दुकानदार आपको आपकी चाहिए हुई वस्तु या सामान किस में देता है? एक पॉलीथीन में डाल करके दे देता है। और इस प्रकार हमारे घरों में रोज़ाना कुछ पन्नियाँ या
पॉलीथीन इकट्ठी हो जाती हैं और ये क्या होता है, कचरा होता है, प्लास्टिक का कचरा। किसका कचरा होता है ये प्लास्टिक का कचरा होता है, इकट्ठा होता रहता है। फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। अपने घर में जब इसको आपने उसमें से सामान को निकाल लेते हैं, एक दिन में या 2 दिन में, एक दिन में या 2 दिन में, एक दिन में या 2 दिन में क्या होता है, उसमें जब तक सामान अपना निकाल लेते हैं तो उसमें क्या करेंगे, हम उसको आप घर से बाहर डाल देते हैं तो ये क्या बन जाता है, कचरा बन जाता है। घर में अनुपयोगी वस्तु जो घर से बाहर डालते हो क्या कहलाता है, कचरा या अपशिष्ट कहलाता है। इसे हम कूड़ेदान में डाल देते हैं। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि यह अपघटित नहीं होता है जल्दी से। इसको अपघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं और ये इसको जब जलाया जाता है तो ये विषैली गैस वायुमंडल में छोड़ता है और वायुमंडल को प्रदूषित करता है। आगे है पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा, जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ अपघटित होने के आधार पर 2 प्रकार के हो गए, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से अपघटित हो जाते हैं वो तो होते हैं जैव निम्नीकरणीय, और वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ में आपके फल सब्जियों के छिलके होते हैं, बासी जो भोजन होता है वो, और पशुओं के जो अपशिष्ट होते हैं, खेतों में कृषि के अपशिष्ट होते हैं, ये क्या है, ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। क्यों? क्योंकि ये कुछ समय में ही अपघटित हो जाते हैं, मृदा में मिल जाते हैं प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा। जबकि अब दूसरे आ रहे हैं वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं, विघटित यानी नष्ट होना जो नहीं होते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा, प्रकृति की जो प्रक्रिया हैं उनके द्वारा क्या नहीं होते हैं, अब विघटित नहीं होते हैं, कई सालों तक ऐसे कैसे पड़े रहते हैं। प्लास्टिक है अपना कई सालों में जाकर विघटित होता है, कांच है कई वर्षों में जाकर विघटित होता है, और लोह, तांबा, सिल्वर धातुएं हैं ये भी कई वर्षों में जाकर के विघटित होती है। इनमें संक्षारण तो होता है लेकिन इतनी जल्दी संक्षारण नहीं होता है कि वो 6 महीने में अपनी कोई गाटर है वो ख़राब हो जाए। थोड़ी थोड़ी हल्की परत उसमें उतरती थी लेकिन फिर उसमें कई वर्ष लग जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो पदार्थ हो गए कैसे हो गए, 2 भागों में बट गए, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। आगे है एक सारणी दी गई है। इस सारणी में देखिए आप, सारणी में क्या है, अपशिष्ट के प्रकार दिए हैं और अपराशित यानी अपघटित होने में लगने वाला समय दिया गया है और समय के बाद दिया गया है वो जैव निम्नीकरणीय है या वह अनिम्नीकरणीय है। इस प्रकार की एक सारणी बनी हुई है। इसमें आप देखेंगे पहला है फल सब्जियों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि। ये क्या होता है, ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जल्दी ही अपघटित हो जाते हैं, यानी कि इनका जो टाइम दिया गया है वो टाइम कितना है, वो टाइम है करीब 1 से 2 सप्ताह के अंदर। कितने में? 1 से 2 सप्ताह के अंदर ये अपघटित हो जाते हैं, 1 से 2 सप्ताह में। तो ये कैसे हो गए, ये जैव निम्नीकरणीय हो गए। कैसे हो गए, जैव निम्नीकरणीय हो गए। दूसरा है कागज़। कागज़ को अपघटित होने में 10 से और 30 दिन यानी 1 महीने के अंदर अंदर जो कागज़ होता है वो अपघटित हो जाता है, मृदा में मिल जाता है। ये भी कैसा पदार्थ हो गया, ये भी हो गया जैव निम्नीकरणीय। कैसा हो गया, जैव निम्नीकरणीय हो गया। अगला आ रहा है सूती वस्त्र। कैसा वस्त्र, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र 2 से 5 माह में विघटित हो जाता है। कितने में, 2 से और 5 महीने के अंदर ये जो वस्त्र होते हैं, सूती कपड़े होते हैं वो विघटित हो जाते हैं, मृदा में मिल जाते हैं। ये कैसा है, ये भी
जैव निम्नीकरणीय है। कैसा ये जैव निम्नीकरण, पहला भी जैव निम्नीकरणीय है, दूसरा भी जैव निम्नीकरणीय, यानी कि फल सब्जी को छिलके हैं और बचा हुआ अनाज है ना, अन्न है, भोजन है, वो भी जैव निम्नीकरणीय है, और कागज है वो भी जैव निम्नीकरणीय है। अगला आ रहा है अपना लकड़ी। लकड़ी को अपघटित होने में 10 से 15 वर्ष का समय लगता है। कितने वर्ष का? 10 से 15 साल लगते हैं। 10 से 15 साल के बाद जो लकड़ी है वो विघटित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये क्या है? ये भी जैव निम्नीकरणीय है। अगला आ रहा है ऊनी वस्त्र। कौन से वस्त्र? ऊनी वस्त्र आ रहा है। ये ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष में अपघटित होते हैं। कितने में? 1 वर्ष में। ये जो अपघटित होते हैं ये क्या है? जैव निम्नीकरणीय। 1 वर्ष में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा ही अपने आप अपघटित हो जाते हैं। अगला आ रहा है टिन, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे। ये क्या है? ये 100 से और 500 वर्ष के अंतराल में के दौरान में अपघटित हो जाते हैं। 100 कम से कम 100 वर्ष का समय लगता है और अधिकतम 500 वर्ष का समय लगता है। इस दौरान ये क्या होता है? जब जाके ये नष्ट होते हैं, अपघटित हो जाते हैं, मिट्टी में मिलते हैं। ये क्या है? जैव अनिम्नीकरणीय है। क्या है ये? जैव अनिम्नीकरणीय है। प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अपघटित नहीं होते हैं और बहुत वर्ष का समय लगता है, करीब 500 साल तक का समय लग जाता है। प्लास्टिक की थैलियाँ। अगला क्या है? प्लास्टिक की थैलियाँ हैं और प्लास्टिक के जो भी हैं सामान, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं और इनको भी कई वर्ष लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं इनको नष्ट होने में। थैलियाँ तो कुछ समय में हो जाती है, ये पूर्णतः नहीं होती है, इनके छोटे टुकड़े से होते रहते हैं, लेकिन पूर्णतः अपघटित होने इसमें कई वर्ष लग जाते हैं। तो ये भी क्या है? ये प्राकृतिक प्रक्रिया जल्दी नष्ट होती है। तो ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। कैसे हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अब अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल जो प्लास्टिक है यह इसको प्लास्टिक से जो उपाय है, यानी कि हमारे लिए हम इस प्लास्टिक को संरक्षित कर सकें या प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकें, इसके बारे में हम कल अगले दिन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।